दिल में रहने वाले दिल से नहीं निकलते, दिल में रहने वाले दिल से नहीं निकलते, चाहे मुसीबतें आए हजार। तो मेरा इकट्ठी लाइन बनाए, इकट्ठी बाबा साहब फोटो इधर ही ले लेंगे। सभी से निवेदन है कि वो तरीके से तो सफल करें। जब जन्मदिन मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं, ये एक खुशी का मौका है। बाबा साहब के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। इन्होंने जो हमारे समाज के लिए किया है शायद क्यों कर सकता है। वह एक महान व्यक्ति थे, हम ये थे नहीं कह सकते, अभी भी हैं, क्योंकि उनकी सोच, उनका योगदान, उनके काम आज भी हमारे साथ हैं। वह कानून, राजनीति, विज्ञान और अर्थशास्त्र के विद्वान थे। वह एक महान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। अंबेडकर जयंती महान राजनीतिक नेता के अच्छे कर्म को याद तथा उन्हें श्रद्धांजलि उपस्थित करने के लिए मनाई जाती है। बाबा साहेब का जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू में हुआ था। उनकी माता का नाम भीमाबाई था। उनके पिताजी का नाम रामजी मालोजी था। बाबा साहेब के कुछ विचार जो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि सब अमल करें उस चीज पे। हम सबसे पहले और अंत में भी भारतीय हैं। ज्ञान हर व्यक्ति के जीवन का आधार है। जीवन लंबा होना चाहिए, ना कि जीवन लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए। मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, सम्मान और भाईचारा सिखाता है। यह विचार, यह सोच अगर आज की पीढ़ी, आज का समाज अपना ले तो यह समाज एक और नए मार्ग पर चल पड़ेगा। बाबा साहेब दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया। उत्सव पर ट्रस्ट की कमेटी को, प्रधान साहब को और पूरी समूह संगत को लाख लाख बधाइयां देना चाहता हूं अपनी तरफ से और ट्रस्ट की तरफ से। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल सन 1891 ईस्वी को महू सवणी। साहब तेरी सोच पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। जय भारत, जय भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा जी का नाम अमर है। माता भीमाबाई अमर है, माता भीमाबाई अमर है। मदन लाल, चेयरमैन गुरु रविदास ML रिलीजियस ट्रस्ट। आज का जो दिन है, हमारे साथियों ने ये मिलकर एक कोशिश की कि क्यों ना बाबा साहेब का जन्म मनाया जाए। तो इसके लिए हम सभी को मुबारकबाद देते हैं। और ये एक सोच, अगर इनके दिमाग में ये सोच है कि बाबा साहेब का जो मिशन है उसको आगे बढ़ाना है। बाबा साहब जब वो पढ़ने गए, पढ़कर आए और उन्हें दिमाग में गल थी कि समाज में फ्रीडम होनी चाहिए है, इक्वलिटी होनी चाहिए है, फ्रैटर्निटी होनी चाहिए है, समाज में ये ऐसी चीज़ां होनी चाहिए। इस वास्ते उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की और उस स्ट्रगल में वो कामयाब भी हुए। उन्होंने हिंदुस्तान का विधान लिखा और उसमें ये सारी चीज़ां उन्होंने दर्ज कीतियां कि समाज का भला जो है तां ही हो सकता कि ये चीज़ां जड़ियां असीं विधान विच लागू करें तो तां ही मतलब है अगे ये समाज जड़ा है ये सुख की साह जड़ा है वो ले सकता है। असीं सोसाइटी वास्ते ये पैगाम देना चाहते हैं कि बाबा ने
बाबा साहेब ने आखिर विच ये मंत्र दिया था कि एजुकेट, ऑर्गेनाइज, हेजिटेट, कि पहले पढ़ो लिखो, उसके बाद संगठन बनाओ, फिर संघर्ष करो। कोई भी प्रॉब्लम समाज में है उसको इकट्ठे होकर सॉल्व करना है। तो मेरा नाम हंसराज, गुरु रविदास MLS रिलीजियस के ट्रस्ट के सेवा में ली है। तो आज ट्रस्ट की तरफ से ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 133वीं जन्मतिथि जो है वो मना रहे हैं गांव दखनाका में। तो हमारी टीम की तरफ से और सभी परिवार की तरफ से सभी को, पूरी दुनिया को, पूरे देश को, पूरी संगत को लाख लाख बधाई देना चाहता हूं। और बाबा साहब की जीवनी के ऊपर जितना मर्जी बोलें, लेकिन लास्ट में ये जरूर कहूंगा कि बाबा साहब ने जो समाज के लिए किया है वो उसका गुणगान हम कैसे करें। जैसे इस जमीन के ऊपर बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं, उनकी हम कलम बना लें, और दुनिया के बड़े बड़े समुद्र जो हैं उनकी स्याही बना लें, और लास्ट में जमीन जो है, जितनी भी जमीन है, इसका कागज बना लें। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का गुणगान या उनकी उपलब्धियां का व्याख्या करना शुरू कर दें, ये चीजें खत्म हो सकती हैं। लेकिन बाबा साहब के गुणगान, जो उपलब्धियां जो हैं समाज के लिए, जो उन्होंने कार्य किए हैं, कार्यव्रत किए हैं, वो कभी भी लिखे नहीं जाते इस पृथ्वी पर। लेकिन बाबा साहब एक ऐसे महान विद्वान क्रांतिकारी नेता हुए हैं पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने इतने कार्य किए हैं। वो एक गरीब परिवार के रहने वाले थे। उनका जन्म जो है वो 14 अप्रैल सन 1891 ईस्वी में हुआ, महू सोनी में, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ। उनके पिताजी का नाम सूबेदार राम जी था, और माताजी का नाम भीमाबाई जी था, और उनकी पत्नी का नाम जो था वो रमाबाई जी था। मेरा यही पैगाम होगा पूरी समाज के लिए, पूरी संगत के लिए, कि बाबा साहब ने जो कार्य किए हैं, बड़ी मुश्किल के साथ, बड़ी मुसीबतों के साथ वो कार्य किए हैं, समाज के लिए उपलब्धियां की हैं, हमारे लिए उन्होंने की हैं। हम उनके पूरा जो उनके अधूरे सपने जो रह गए हैं उनको पूरा करने जा रहे हैं और करेंगे। और साथ में बाबा साहब जी ने ये जरूर कहा है संविधान के अंदर कि मेरे किए हुए काम, मेरे जितने भी मैंने कार्य किए आपके लिए, बलिदान किए हैं, वो आपके लिए किया है, उसको आगे बढ़ाएं। अगर आगे नहीं बढ़ा सकेंगे तो उसको पीछे उधर ही छोड़ देना, उसको पीछे नहीं जाने देना। ये मेरा संदेश रहेगा समाज के लिए कि आओ आज हम सभी मिलकर ये सपना साकार करेंगे बाबा साहब जी का, जो उन्होंने लिखा है। और हमारा सबका ये फर्ज बनता है, ड्यूटी बनती है कि बाबा साहब का इनकम्प्लीट जो अधूरा काम रह गया, सपना रह गया, उसको पूरा करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।